चाहे किस भी सदी की क्यों ना हो, युद्ध भले ही घोड़ों पे लदा जा रहा हो, गोलियों की खोज नहीं हुई, भाला तलवार तेज कमान चलाएंगे, एकदम पुरानी सभ्यता दिखाएंगे। लेकिन एक्ट्रेसेस के ड्रेसिंग सेंस में अगर 21वीं सदी वाला फील नहीं आया तो शायद ये शर्त रखती होंगी, मैं तो नहीं कर रही पिक्चर, जाओ अपना देख लो जाके। हेलो ब्यूटीफुल एंड सिंगल पीपल्स, आप तुम एकदम बढ़िया वाली जिंदगी जी रहोगे एंड नहीं जी रहो तो कोई बात नहीं, कभी जिंदगी हम जला देंगे, बस तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, लौंडे पे भरोसा रखो, बहुत हरामखोर आदमी है। तो तेलुगु फोल्क टेल से इंस्पायर्ड कनप्पा मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स से भी ज्यादा तुमको कैमियो देखने को मिलेंगे। एज लाइक कि भाई प्रभास सर इसमें एज ए नंदेश्वर का कैरेक्टर प्ले करते हुए आएंगे। रुको एक मिनट, पहले मैं तुम्हें कनप्पा मूवी की स्टोरी बताता हूँ। नहीं घबराओ मत, मैं फिल्म की स्टोरी की नहीं बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर के साथ मेरे इतने अच्छे भी संबंध नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कनप्पा के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश की फोल्क टेल्स में काफी ज्यादा प्रसिद्ध आदमी है। आदमी क्या, उन्हें भगवान माना जाता है एक्चुअली में। तेलुगु फोल्क टेल्स में लॉर्ड कनप्पा को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, जो कि स्टार्टिंग के टाइम पर एक शिकारी और एक महान योद्धा थे, जो कि नास्तिक भी थे, वो भगवान पे बिलीव नहीं करते थे। पर एक टाइम पीरियड में वो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त बन गए थे कि कालहस्तीश्वर मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उस मंदिर की शिवलिंग पर उन्होंने अपनी एक आंख निकाल के उन भगवान शिव को समर्पित कर दी थी एंड दूसरी निकालने वाले थे। तब तक भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। लॉर्ड कनप्पा को 63 नैनाओं यानी कि पवित्र साधुओं में से एक माना गया है एंड ये एक्चुअली में बहुत बड़े पूजनीय है उन स्टेट्स में। खैर अब वापस आते हैं फिल्म के टीजर के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे कि फिल्म के अंदर कितने सारे कैमियोज हैं। सबसे पहले तो प्रभास सर का कैमियो, एक छोटी सी झलक दिखाई देती है एंड वो जो आइस का लुक था वो सेम बाहुबली वाली फील देता है एंड फिर वही मन करता है कि ओम राउत को घर जाके फिर घर ही आऊं। यार सब लोग प्रभास सर को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, तुमने क्या अच्छा दुश्मनी मान रखी थी कि भाई मतलब ऐसे की तैसे ही मचवा दी। इसके अलावा मूवी के अंदर मोहनलाल सर का भी कैमियो होने वाला है। काजल अग्रवाल एज ए गॉडेस पार्वती के रूप में नजर आने वाली हैं। अब इनिशियल जो बातें उनके सामने आई हैं उनके कैरेक्टर को लेके। इसके अलावा इस मूवी के अंदर हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्की पाजी भी कैमियो करने वाले हैं एज ए लॉर्ड शिवा, और उनकी कुछ झलकें हमें इस टीजर में भी दिखाई देती हैं, जैसे कि ये गला और यहाँ पर तो देख के पहचान में ही आते हैं। मतलब मोटा मोटा अर्थ निकाले तो ये तेलुगु स्टेट की काफी हाइप्ड मूवी है, काफी बड़ी मूवी है अपने आप में ही। इवन की तब तक तो थी ही जब तक कि इसका टीजर नहीं रिलीज हुआ था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि मैंने टीजर देखा, तुमने भी देखा होगा एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि इस टीजर के बारे में काम नहीं करती हैं। अब हो सकता है कि इस टाइम पर जिस तरह की वो रूटीन फिल्में आ ही रही हैं, जगहों की बड़ी दाढ़ी होगी, बड़े बवाल होंगे, वो एक योद्धा होगा, घोड़े, ये सब इतना कॉमन हो चुका है कि एक्चुअली में जब तुम कोई एलिवेटिव या फिर अलग डिफरेंट टाइप का सीन नहीं दिखाते हो, उस टीजर में वो वाइब आती ही नहीं है। स्टार्टिंग होती है एक फाइट सीक्वेंस, मतलब घोड़ों के दौड़ने से, जहाँ पर बताया जाता है कि 50 लोग वो उनके मार डाले, 20 इनके मार डाले, उस अकेले आदमी ने, जो कि भगवान शिव का परम भक्त है। कुछ सीन्स में, कुछ शॉट्स में क्रिएटिविटी दिखती है, जैसे कि मूवी के अंदर का जो सिनेमेटोग्राफिक पोर्शन था वो अच्छा था, लोकेशंस भी ठीक ठाक हैं, बट स्टिल कुछ चीजें काम नहीं करती हैं, जैसे कि एक्शन सीक्वेंसेस जो बहुत ही लेंदी और घिसे पिटे और ढीले प्रतीत होते हैं। इवन जिस तरह से टीजर काटा है तो ऐसा तो मैं बोल ही सकता हूँ। बाकी कुछ शॉट्स अच्छे थे, जैसे कि एक शॉट जिस पर ढेर सारे लोग मरे पड़े और हमारा कनप्पा मतलब बैठे हुए हैं। उसके अलावा एक शिवलिंग वाला शॉट है जो कि बड़ी दूर से एक ड्रोन शॉट लिया गया है, जहाँ पर वो भगवान शिव की जो है पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी ठीक ठाक लगता है। मोहनलाल सर का मेकअप वगैरह वो काला काला ऐसे दिखाया, उसके अलावा तो कुछ देखने को मिला नहीं है। और इस नारी के बारे में बात करना कैसे भूल जाते हैं भाई, मूवी चाहे कितनी पुरानी सभ्यता पर क्यों ना बनी हो, हीरो युद्ध करेगा जो है हमारा धनुष मार लेके, लेकिन उनकी जो बिकनी है ये क्यों नहीं बदल पाते हैं। मतलब क्या ये भी यानी कि साउथ इंडस्ट्री भी अब बॉलीवुड से इंस्पायर्ड होने लगी है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें 2 साल पहले आई शमशेरा मूवी याद होनी चाहिए। सब कुछ अच्छा था भाई, बंदे ने झोला जैसे कपड़े पहन रखे हैं, बोरे से सिले हुए, बहुत गरीबी दिखाई गई है। फिर दर्शन होते हैं मेन एक्ट्रेस के, वानी कपूर, और तुम जानते हो कि वानी कपूर कितना पानी भर गई थी उस मूवी के अंदर। कुछ लोगों को ये इतना बड़ा भी इशू नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ कि भाई एक एक्ट्रेस की ट्रेसी तो बदली है, बट यहाँ पर बात ये आती है कि साउथ इंडस्ट्री को हिंदी ऑडियंस जिसलिए पसंद करती है, उनका सबसे बड़ा मेजर जो रीजन है वो इनका कल्चरल इम्पैक्ट है। ये लोग अपनी फिल्मों में कल्चर को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो कोई वेस्टर्न वाला टच नहीं होता है, एकदम शुद्ध गाँव देसी स्टाइल। अभी तुम हनुमान मूवी देखो,
क्या ही ड्रेसिंग सेंस था। इवन जो फिल्म की मेन लीड एक्टर यानी कि जो हनुमंतु की लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही थी, उसका भी तुम एकदम ड्रेसिंग सेंस देख लो जाके, जो कि एक मॉडर्न एरा की मूवी थी उस टाइम पीरियड के हिसाब से। एंड यहाँ पर तुम इसे देखते हो तो क्या लगता है। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे टीजर में प्रभास सिंह का 0.1 सेकंड का शॉट, मोहनलाल सिंह का भी एक छोटा सा शॉट जिसमें उनकी पूरी फेस को भी नहीं दिखाया गया है, अकी पाजी का गला और आंखें दिखा के छोड़ दी। तो इस प्राणी को जो है 2 से 2.5 सेकंड का टाइम टीजर के अंदर फ्रेम्स में क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज आपकी शायद मेकर से ही दिखाना चाहते हैं। एंड यही तो पॉइंट है कि क्यों, आखिर नीड क्या है। तुम्हारी इंडस्ट्री को लोग तुम्हारी कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से जानते हैं, ना कि इनकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से। खैर, तुम्हारा इस टीजर के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस टॉपिक पे क्या कहना चाहते हो? क्या सच में साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड की उसी राह पे चल चुकी है? अगर ऐसा होता है तो इसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड को आज के टाइम पे पब्लिक इग्नोर कर रही है हिंदी ऑडियंस, कहीं ये हाल साउथ इंडस्ट्री का भी ना हो जाए। खैर, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, वीडियो को बंद करते हैं और तुम भी अपने घर जाओ, सब्सक्राइब कर लो और बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय।